हाय, मैं पिंटू सर, मां शारदे कोचिंग सेंटर पस्तपार बाजार सहरसा। आज हम लोग कुछ यूनिक चीज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं दर्पण के बारे में, दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग गोलीय लेंस यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितने चरणों में ज्ञात किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। और हम अपने हर एक स्टूडेंट से यही कामना करेंगे जो हर एक चरण का प्रतिबिंब अपने हाथों से अपने घर में कलम से नहीं बनाना है, पेंसिल रेट से बनाइए। यदि आप डायग्राम सही बनाते हो तो एग्जामिनर तुम्हें अच्छा से मार्किंग करेगा तुम्हारे विषय में। और किस तरह से हम फोटो बनाते, आज पूरा लाइव पढ़ाएंगे किस तरह से फोटो बनाते, फोटो बनाते हुए हर एक पॉइंट को समझाएंगे। वीडियो कितना बड़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा तुम देखो, तुम्हें ज्ञान से जरूरी है। वीडियो कितना बड़ा है होने दो, तुम इत्मीनान से धैर्य पूर्वक। अभी तक जिंदगी में जिसने धैर्य सहा वही उस मंजिल पे पहुंचा। कोई महान हस्ती ने कहा, सपना वह नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वह है जो मुझे सोने नहीं देता है। समझ रहे हो तुम सब? उसी के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने हर एक प्यारे स्टूडेंट से, जितने ये वीडियो देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, संपूर्ण वीडियो को देखें। जहां भी कोई कमी तुम्हें नजर आ रहा है, लाइक कमेंट शेयर करते जाओ। तुम शेयर करते हो, लाइक करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलता है। और तुरंत तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा में हम तुरंत अगला क्लास लेके आ जाते हैं। हम यही चाहते हैं तुम्हारा उज्जवल भविष्य हुए। यही एमएससीसी पस्तपार का कथन है, उज्जवल भविष्य उत्तम संस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखें क्लास को और मस्ती करते हुए देखो, कोई टेंशन नहीं लेना है। सर जी क्या कर रहे हैं देख ली, दिमाग में सेट हो गया। यही तो तुम्हारे गुरुदेव का मूल कथन है। उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने चरणों में प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन दिया, आंसर आया कितने चरणों में? 6 चरणों में। केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है, जो बिंदुवत होता है। वो सब चीज हम लिखाएंगे। तुम 12th के स्टूडेंट हो, तुम सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए सीखो और दिमाग में ही सेट कर लेना। तो देखें डायग्राम। उत्तल लेंस का परिभाषा होता है वह लेंस जिसके बीच वाला भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला हो, उत्तल लेंस कहते हैं। ये औसत तल हो गया, एक्स एक्स डैश प्रधान अक्ष हो गया। किसी भी लेंस में प्रधान अक्ष की संख्या तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 1। फोकस कितने होते हैं? लेंस की स्थिति में फोकस की संख्या 2 होती है, F1 F2। वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। कंप्लीट। विद्वान बता रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो, हमने बताया था उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के दूसरी ओर फोकस पर। मान लो यह अनंत पर, अनंत से कोई प्रकाश की किरण जाते हुए लेंस से टकराती है और अपवर्तन के फलस्वरूप वह फोकस से होकर चली जाती है। यही बना तुम्हारा अनंत पर कोई वस्तु रखल है, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहां बना? फोकस पे बना। निष्कर्ष लिख देंगे इसका। निष्कर्ष तुम क्या निकाल सकते हो? तो कहोगे सर जी वस्तु कहां है? अनंत पे।
प्रतिबिंब कहां बना? F2 पे। F2 का मतलब क्या हुआ? लेंस के दूसरी ओर। आकार क्या है? बिंदुवत। प्रकृति क्या है? वास्तविक उल्टा। समझ क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? आवर्धन का परिभाषा बताया था। यदि किसी स्टूडेंट को यह नहीं पता हो, तुम जाके चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, तुम्हें आ जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पर लिखिए पिंटू सर क्लास 12 फिजिक्स मैग्निफिकेशन, आराम से आ जाएगा। चेहरा तो तुमको दिखाई दे ही रहा है, आराम से वहां पढ़ाया गया, बढ़िया से देख लेना आवर्धन क्या होता है। आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? 0। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदुवत होता है तो उसका आवर्धन क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत? देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब लेंस की दूसरी फोकस पे बना, F2 पर आकार बिंदुवत, प्रकृति वास्तविक उल्टा। जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। तुमको पढ़ाया गया प्रतिबिंब भी, देख लेना। आवर्धन m बराबर क्या हो गया? 0। तब हम लोग चलेंगे केस सेकंड। केस सेकंड, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C या 2F पर हो। फोटो यहां बनाएंगे हम लोग। जब वस्तु अनंत या वक्रता के अंदर C या 2F पर हो, तो देखें उसका प्रतिबिंब। केस सेकंड का फोटो देखें हम लोग। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, प्रथम किरण वस्तु के सिर से जाती, ये भी वस्तु है, सिर से जाती हुई F से टकराती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के सिर से होते हुए प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है। प्रकाश के केंद्र से चली गई, दोनों किरण एक दूसरे से जहां टकराएगी, F2 यहां पे है, यहां टकराई, यहां प्रधान अक्ष से क्या करना है? तुम्हें लंब डाल देना है। इसका नाम A था, इधर नाम देंगे A', इधर दे देंगे B'। कोई दिक्कत तो बोल देना जो सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है। तुम्हें समझाने के लिए अस्थिर से डायग्राम बनाया जाता है। निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष क्या है? वस्तु कहां है? अनंत तथा C के बीच। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा C2 के बीच। यदि C1 इधर है तो उधर C2, तो समझ जाओगे जो लेंस के दूसरी ओर बन रहा प्रतिबिंब। प्रकृति वास्तविक उल्टा। आकार क्या है? नजर से दिख रहा है, वस्तु से छोटा। आवर्धन क्या हो जाएगा? आवर्धन जो है वह 1 से कम। समझ क्या होगा? 1 से कम होगा। क्यों? वस्तु छोटा है। कोई दिक्कत नहीं है। केस थर्ड, ये थोड़ा VVI है, एग्जामिनर इसके बारे में ज्यादा ही बच्चे से क्वेश्चन कर लेते हैं। जब वस्तु C पर हो, इसी को कहा जाता है जब वस्तु दुगुनी फोकस 2F पर हो। तो फोटो बनाओ।
तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है, किनारे वाला भाग पतला होता है। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे तुम लोग से फोटो इससे सुंदर बने, तुम लोग ज्यादा ही तस्वीर बनाने में कलाकार होंगे। हमसे तो उतना सुंदर नहीं बन रहा है। F1, F2, C1, C2। जब वस्तु दुगुनी फोकस पर हो, दुगुनी फोकस पर ए भी एक वस्तु रख दिया हमने। वस्तु के सिर से प्रकाश की किरण दर्पण पे लेंस से टकराई, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। स्केच है, थोड़ा कॉपी पे बनाने पर इतना स्लिप नहीं करेगा, तुम इत्मीनान से बनाओगे धीरे धीरे। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के सिर से होते हुए प्रकाश के केंद्र पर जाती है और फिर इसको यहां से आगे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद की प्रकाशीय केंद्र से वहां से प्रधान अक्ष से क्या करना है, लंब डाल देना है। इधर यहाँ पे क्या था, C2 बगल में लिख दो, समझ जाना यहाँ पे C2 था। प्रतिबिंब का नाम A' B'। निष्कर्ष क्या निकला, फोटो ठीक है। वस्तु कहाँ है, 2F पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब 2F पर, या बीच में देते हैं C1 पर। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F C2 पर। C2 जब ये लिखें तो दिमाग में आ जाएगा लेंस के दूसरी ओर। ये आकार क्या है, वस्तु के बराबर। प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा। आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर क्या, 1। याद रखना, इस बात को भिविया लिखने का वजह क्या है, हम लोग ये जानना चाहेंगे। जब वस्तु को ऑब्जेक्टिव पूछता बार बार एग्जाम और छकाता है ज्यादा ही स्टूडेंट को, लेकिन हमको विश्वास है हमारे स्टूडेंट ऐसे बात पर ज्यादा ही बल से ध्यान देते हैं। क्यों, को याद रहता है जो मेरे गुरुदेव वही बात को ज्यादा रिपीट करते हैं जो एग्जामिनर एग्जाम में ज्यादा यूज करते हैं। कोई पूछेगा जब वस्तु दुगुनी फोकस पर, तुम कहना प्रतिबिंब दुगुनी फोकस पर ही बनेगा। क्वेश्चन रहेगा जब दुगुनी फोकस पर, लेंस के दुगुनी फोकस पर 5 सेंटीमीटर का वस्तु रखा प्रतिबिंब, तुम तुरंत कहना उधर से 5 सेंटीमीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा, दुगुनी फोकस पर ही बनेगा। मेरे प्यारे लाल, यदि प्रतिबिंब को चाहिए और वस्तु को चाहिए दोनों बराबर हो तो आवर्धन क्या होगा, 1। समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया तो बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। केस 3 हो गया कंप्लीट। केस कितना होगा, 4था। एकदम वीडियो कितना बड़ा हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रस से लगे हैं, क्योंकि अभी तुम जितना टाइम दोगे भविष्य तुम्हारा उतना सुंदर होगा। हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। केस 3, केस 4 देखो। जब वस्तु C1 तथा F1 के बीच हो, मतलब वह जब वस्तु पकड़ता केंद्र तथा C1 F1 नहीं होना चाहिए,
ऐसा जरूरी नहीं है, हम ये एक ही साइड रख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? सीधा लिखेंगे सी तथा एफ के बीच हो। पहले देखो फोटो, प्रकाश केंद्र O, F1 C1 F2 C2। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, टकराने के बाद फोकस से जाएगी, जहां तक जाएगी जाने दो। दूसरी प्रकाश की किरण, इसका ए बी नाम है, लेंस के शीर्ष से होते हुए प्रकाश के केंद्र से जाती है। दोनों एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिली वहां से लंब डाल दो। ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष, वस्तु कहां है? C1 तथा F1 के बीच। प्रतिबिंब कहां बना? C2 तथा अनंत के बीच। तो दूसरी ओर बन गया। प्रकृति क्या होगा? वास्तविक, उल्टा। आकार क्या है? वस्तु से बड़ा। आवर्धन क्या है? जब प्रतिबिंब बड़ा है तो आवर्धन भी क्या हो जाएगा? एक से बड़ा हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? m का मान एक से बड़ा हो जाएगा। समझ गया होगा? अब कोई समझाने वाला ऐसा बात नहीं जो हम ज्यादा इस पे माथा लगावे। अगला है केस 5वां, जब वस्तु कहां हो? फोकस F पर हो। जब वस्तु लेंस के सामने F पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखते जाओ फोटो को इत्मीनान से। प्रकाश केंद्र O, F1 C1 F2 C2। जब वस्तु फोकस पर हो, A B एक वस्तु है, यह फोकस पर है। टकराने के बाद कहां से जाएगी? F2 से चल गई। थोड़ा सा तुमको हम बता दिए थे, तुम खुद बढ़िया हमसे अच्छा फोटो बनाने वाले स्टूडेंट हो और रेट पर अच्छा से घर में बैठ के बनाना। यहाँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसके लिए। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से होते हुए फोकस से जाएगी। सुतर गया भैया। ये दोनों एक दूसरे से सपना में कहा, जब हम दोनों 7 जन्म तक मिलने वाले नहीं है, तो नहीं 7 जन्म में मिलोगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहते 8वां जन्म अनंत पर। तुम अपना समझ लेना, अनंत पर ये मिलेगा। तो निष्कर्ष, वस्तु कहां है? वस्तु है F1 पर। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बना अनंत पर। आकार क्या हो जाएगा? अत्यंत विशाल। याद रखना, अनंत पर कोई भी चीज होता है तो अत्यंत विशाल होता है। आकार, प्रकृति क्या होगा? वास्तविक, उल्टा होगा। आवर्धन क्या होगा? आवर्धन जो है 1 से बड़ा ही होगा। कोई दिक्कत समझने में? जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका
प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इतना बात समझ गया होगा। अब केस छठा, वीडियो कितना बड़ा हो रहा उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट का एक लॉकडाउन में सिलेबस में किसी भी स्टूडेंट से पीछा ना रहे। ये मत समझना चाहिए बिहार बोर्ड के लिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। दुनिया के कोई भी कंपटीशन में तुम एग्जाम दे रहे हो, वहां तुम्हारा ही साथ देगा। और याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारे सर, मतलब मैं पिंटू सर, कोसी क्लास पर लाइव आ रहा हूं। यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट, दुनिया का जो भी कंपटीशन, रेलवे, बैंकिंग हो, उसके लिए साइंस, न्यूमेरिकल, यदि तुमको 0 से हीरो बनना है, उसका बैच शुरू हो रहा है 11 जुलाई से, लाइव क्लासेज कोसी क्लासेस पर। यदि तुमको हम न्यूमेरिकल नहीं सुना समझा पाया तो बताना फोन करके, सर जी आपने झूठ बोला। 0 से माना कि तुमको कुछ सुनना आता है, तुम न्यूमेरिकल का इतना बड़ा हीरो होगा, तुम भी कहेगा मैं भी सर आपके कृपा से कुछ हूं। मेरा यही सपना है, मेरे हर एक बच्चे साइंस गुरु बने। केस 6 डीवीआई केस है, बढ़िया नोट करेंगे बच्चे। जब वस्तु F तथा O के बीच हो, उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु फोकस तथा प्रकाश से केंद्र O के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस की उसी ओर, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कोई दिक्कत? वस्तु कहां है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रकाश किरण टकराई, अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से चली जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण इधर तो ये मिलने वाली है नहीं, तो हम करेंगे इसको क्या, तुम लोग यदि छठा केस बनाना शुरू करोगे तो थोड़ा ऊपर में जगह छोड़ देना, ठीक ना। हम तो मिटा के कर सकते, लेकिन तुम तो मिटा सकते नहीं, इसको मिटा दो। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अब वो नहीं आगे उधर मिल रहा तो हम इसको डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहना। दोनों देख रहे हैं, इस बिंदु से मिला, यहां से प्रधान अक्ष पर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। यदि ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। निष्कर्ष नंबर 1, वस्तु कहां है, F1 तथा O के बीच, प्रतिबिंब वस्तु के और ही प्रकृति काल्पनिक सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब धनात्मक होता है, आकार दिखाई दे रहा है वस्तु से बड़ा। जब वस्तु से बड़ा है, आवर्धन जो हैगा हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। बताया था आवर्धन वाला वीडियो में। यदि तुमको आवर्धन नहीं पता है तो जाके सर्च करके उसमें देख लो, समझो। ये केस बहुत बीबीआई है। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने ही काल्पनिक सीधा और वस्तु का आकार से बड़ा होता है। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। हमें हर एक स्टूडेंट से यही सिर्फ चाहेंगे, 6 केस उसके दिमाग में उसी तरह से बैठ गया होगा
जिस तरह से तुम अपनी जिंदगी में ओ लिखने के लिए सीखा होगा। अभी कोई कह देगा एप्पल में क्या होता बेटा, तो कहेगा सेब। क्यों? तुम उसको इत्मीनान से पढ़ा है, जब तक ये धरती पड़ेगा तुमको उस बात याद रहेगा। थोड़ा आगे देखें। उत्तल लेंस का हर एक केस जान लिया हम लोग। अब अवतल लेंस में भी कुछ देख लेते हैं। यहां लिख देते हैं अवतल लेंस में सिर्फ दो चरणों में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सिर्फ दो चरण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देख लो क्या सब चरण है। केस फर्स्ट होगा जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। उत्तल लेंस का परिभाषा था वह लेंस जिसके बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस हो गया। फोटो तुम अपना मैनेज करके बनाओगे। यहां पे वो है प्रकाश के अंदर एक्स डैश, F1, F2, C2, C1। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर है तो वर्तन फलसू डॉट लाइन से हम मिला देंगे इसको। दूसरी प्रकाश किरण जाएगा कहां से, वस्तु कहां बना, प्रतिबिंब फोकस दिखाई दे रहा है। हम लिखेंगे निष्कर्ष वस्तु कहां है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना, F1 पर। आकार क्या है, बिंदुवत है। प्रकृति क्या है, काल्पनिक है। जब प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है तो आवर्धन क्या होता है, तुम्हें पता है। कहेगा सर आवर्धन तो शून्य होगा। आवर्धन क्या होगा, आवर्धन तो शून्य होगा। केस सेकंड हम लोग देखेंगे। जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो। फोटो देखो। बना दिया। प्रकाश से केंद्र है, F1 है, C1 है, F2 है, C2 है। अब यहां तुम अनंत तथा, यहां पे लिखा गया C के बीच, उससे हमको कोई जरूरी नहीं है। तुम अनंत तथा C के बीच कहीं भी रखो, कोई जरूरी नहीं है जो C के बीच ही हो। कहीं भी रखेगा तो एक ही बात होगा। माना कि वस्तु को हमने यहां रखा, वस्तु के सिर से प्रकाश किरण टकराई, डॉट लाइन से फोकस को मिलाया, दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से जाएगी, दोनों मिला। यदि यह A है, यह B है, A डैश है। वस्तु को कहीं भी उत्तल लेंस में क्यों न रखे, हर एक स्थिति में उसका प्रतिबिंब प्रकाश से केंद्र और O के बीच ही बनता है। याद रखना बाबू। वस्तु कहां है, अनंत तथा C1 के बीच। प्रतिबिंब O तथा F1 के बीच। आकार दिख रहा है, वस्तु से छोटा। प्रकृति काल्पनिक, सीधा।
तब आवर्धन क्या होगा, जब ये प्रतिबिंब छोटा है तो आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होगा। हर एक क्लास के भौतिक इस क्लास में भी हम अपने हर एक प्यारे स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए जा रहा हूं और हर एक से यही कामना है कि उसका आंसर जल्द से जल्द देंगे। क्वेश्चन है, होमवर्क में मानव नेत्र किस लेंस के भांति व्यवहार करता है। ए में है अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में द्विफॉक्सी लेंस। यह संपूर्ण वीडियो सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा, ये लाइक कमेंट करेंगे। आज हमको विश्वास है वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, क्या करोगे, अलग अलग पढ़ा सकते, सिलेबस तुम्हारा कवर हो नहीं पाएगा। एक साधारण बात था, एक में पढ़ा दिया। अगला वीडियो हम बहुत जोश के साथ लेंस की क्षमता का वीडियो लेके आ रहा हूं और हम अपने हर एक स्टूडेंट से यही कामना करते हो, वीडियो को इतना शेयर करो जी इंडिया के हर एक स्टूडेंट को पता चल जाए जो पिंटू सर भी हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते, तुम शेयर नहीं कर सकते क्या? तुम्हें हम लेंस का क्षमता, हर एक क्षमता का न्यूमेरिकल परिभाषा ऑब्जेक्टिव सिखा के रहूंगा। इतना ही पर जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।